हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 37 तक की क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको 18 तक सॉल्व कराया हुआ है। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एग्जाम आइडिया के लगभग 70 to 80% चैप्टर्स के जो है वीडियो जो है अपलोड है क्वेश्चन बैंक का। आप उनको प्लेलिस्ट वाइज में चैप्टर वाइज जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मास्टरमाइंड, ओसवाल, एडुकार्ट, इन सभी के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ पब्लिक जैसे कि मास्टरमाइंड की बात करें तो उसके कुछ चैप्टर्स के केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं, जो आपको मैं जल्द से जल्द इसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद इसके साथ साथ जो है जो भी टर्म्स वन में क्वेश्चन बैंक है इन सबके आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी को लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो वो टेलीग्राम पे कंसेप्ट मेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टर्म टू की बात करें तो टर्म टू के एग्जाम में आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसके साथ साथ अभी जितने क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्व कराए इन सभी के आपको कंप्लीट वीडियो जो है मैं टर्म टू के एग्जाम से पहले दूंगा। और ये मान लीजिए मार्केट में 7 डेज के बाद, टर्म वन के एग्जाम के 7 डेज के बाद जो है ये क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको वीडियो मिलता रहेगा। इस बार जिस तरीके से अभी तक मैं अपन अपलोड नहीं कर पाए हैं, ये कंडीशन आपको सेकंड टर्म में नहीं हुआ। इसका रीजन लेट होने का क्या है कि मैं यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम के चलते, क्लासेस के चलते उसको मैं पहले से मैनेज करते हुए आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम अपलोड करके दूंगा। तो प्लीज आपके सपोर्ट की हमें बहुत नीड है। जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आता है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A06 एंड B दिया हुआ है 02, इनके बीच में डिस्टेंस लगाना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y1 और इसको y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा आपका x2 और y2, ठीक है। और यहां इसको कर दीजिए y1, है ना, x1 y1 x2 और y2। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा x2 माइनस x1। तो देखिए x2 भी 0 है, x1 भी 0 है, 0 माइनस 0 0 होगा और 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। y2 माइनस y1, -2 माइनस 6 माइनस 8 होगा और माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 64 ही आएगा। तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम पॉइंट बनाए तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1 और 2 यहां होगा और वाई एक्सिस पे 3, 1 2 3 यहां होगा, ठीक है। ये पॉइंट मतलब कि ये जो P है वो यहाँ पे है 2 और 3, और ये कहा जा रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये बताइए इस एक्सिस से आपको अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आप ऐसे ही तो चलेंगे, और कितना चलेंगे, 1 2 और 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ और डी दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि ये किसका वर्टिसेस है, ये आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको एक डायग्राम बना लेना है और आप ये मानकर चले कि ये कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल है। हमें नहीं पता कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके सारे कोऑर्डिनेट आपको या तो आप क्लॉकवाइज में लिखें या एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज में लिखा है। ए का कोऑर्डिनेट है 90, बी का कोऑर्डिनेट है 96, सी का कोऑर्डिनेट है -96 और डी का कोऑर्डिनेट है -9 और 0, ठीक है। यहां से निकालिए, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 माइनस 0 होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। इसकी वैल्यू आ गई 6। एक बार डीसी निकाल दीजिए। डीसी करेंगे तो -9 और ये माइनस पहले से तो -9 और फिर माइनस का -9 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी 0 और 0 -6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि ये वैल्यू भी आ गई 6। एक बार इसका डिस्टेंस निकालिए। देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 18 और 18 का स्क्वायर 324 और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 18। सिमिलरली इधर सॉल्व करेंगे तो -9 और -9 ये भी -18 और 18 का स्क्वायर 324 और 0 माइनस 0 यानी कि ये भी 0, ये भी कितना आ गया, रूट अंडर को सॉल्व करेंगे तो ये भी 18 यानी ये साइड 6, ये भी साइड 6, ये 18 और ये 18। ऐसा किस में होता है, रेक्टेंगल के अंदर। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिया हुआ है यहां पर कि आपको दिया हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2 बाई 2। x1 देखिए यहां पर x1 मान लीजिए -2 और x2 मान लीजिए आप -6 और बाई 2 करेंगे तो ये आएगा -8/2, इसका मतलब -4। -4 ए और सी में है तो y एक्सिस निकाल लीजिए, y1 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू -4 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये 2 आएगा। तो -4 और 2 यानी कि कौन सा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 23 द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 - 2 एंड 1 - x इज 5। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है? एक तो है 2 - 2 और दूसरा पॉइंट है -1 और x, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये होगा √अंडर -1 - 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये -1 - 2 -3 होगा और -3 का स्क्वायर 9, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर किया तो इधर आ जाएगा 25। यहां से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो इस तरीके से x प्लस 2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी? +-4। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहां से 2 उधर ले जाएंगे तो एक बार प्लस का 4 -2 और एक बार होगा माइनस का 4 माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6। तो देखिए इन दोनों में जो x की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, दोनों कंडीशन में आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस 5 ही आएगा। बट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको यहां पर बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। रीजन ये है कि यहां पर जो वैल्यू है सिर्फ ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कोमल वॉज आस्क्ड टू प्लॉट अ पॉइंट 10 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखिए ये हम डायग्राम से बनाकर सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए ये कोमल यहां ओरिजिन पे है, ठीक है। उसने क्या करा? 10 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये ओरिजिन का कौन सा साइड हुआ? राइट, और ये कौन सा साइड हुआ? लेफ्ट। इस पे गई है वो 10 यूनिट, तो मान लीजिए यहां पे है और ये एक्सिस क्या होता है? माइनस, तो -10 यूनिट होगा ऑफ द ओरिजिन एंड अदर 4 यूनिट्स डायरेक्टली एबव द ओरिजिन। एबव द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन के ऊपर, यानी इस वाले पे है, ये मान लीजिए 4 है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -10 0 और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4। तो यहां से देख लीजिए कौन सा? 24 का यहां से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 24 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स लाइन ऑन ए वर्टिकल लाइन। 3 पॉइंट्स जो है वो वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दोज पॉइंट। वो पॉइंट कौन से हैं? देखिए वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ पहले आप ये समझें। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन बना दिया और कोई पॉइंट यहां पे है, तीनों इस पे है, मान लेते हैं अपन तीनों पॉइंट जो है इस पे है। अब इस पॉइंट पर यहां से देखा जाए तो इसका y मान लीजिए यहां पे 1 है, यहां पे मान लीजिए y 2 है और यहां पे मान लीजिए y कितनी है? 3 है। तो x मान लेते हैं, यहां पर x मान लेते हैं अपन क्या? 4। यहां पर x क्या मान लेते हैं? 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,3। देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है या नहीं है? इसका मतलब इन तीनों में x चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, y हमेशा चेंज होगा। अब ऐसा ही कोई पॉइंट आप ऑप्शन से देखें, जैसे मान लीजिए इसमें x चेंज नहीं हुआ बिल्कुल, यहां पर y चेंज हुआ है, ये रहा y, ये रहा y और ये रहा y, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए दोनों कोऑर्डिनेट तो -8 है, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट प्लस का 8 हो गया, यानी ये तो 4 है और इधर -4 आ जाएगा। तो कहां तीनों एक लाइन पर रहा? तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी में देखिए ये भी -8, ये भी -8 और ये भी -8, और ये पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑन ए ग्राफ 2 लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर इक्वल लेंथ आर ड्रॉन। मान लीजिए हमने एक ग्राफ पे बनाया, ऑन ए ग्राफ 2 लाइन सेगमेंट। ग्राफ कैसा भी हो,
हम ये मान लेते हैं ये लाइन है ए बी और ये लाइन बना लिया अपन ने सी डी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये कह रहा है दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, जितना ए बी है उतना ही सी डी है। तो कहा जा रहा है कि वो पॉइंट कौन से होंगे। ठीक है, वो पॉइंट हमें निकालना है, यानी कि यहां पर ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। अब आप इनमें से चेक कर लीजिए, जो दिया हुआ है ना ऊपर में, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, सी से डी का निकाल लीजिए, अगर सेम है तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर चेक करना है। तो जैसे मान लीजिए हम पहले ए को करते हैं, मान लेते हैं अपन ए वाले पॉइंट को अगर सॉल्व करते हैं तो ए में क्या आएगा, अगर ए से बी का निकालेंगे तो रूट अंडर ए से बी में निकालेंगे तो -1 + 3, -1 + 3 का मतलब हुआ 2 और 2 का स्क्वायर 4। फिर आप निकालेंगे -2 - 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ रहा है रूट अंडर 40, यानी ए से बी कितना आया, रूट अंडर 40। एक बार सी से डी निकालिए, सी से डी निकालेंगे तो 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 4 -2, ये भी आया 4। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एक बार अपन सी वाले को चेक करते हैं। अगर आप ए से बी निकालते हैं, यहां पर देखिए ए से बी निकालिएगा तो क्या आएगा, -1 और +2 + 3, -1 + 3 का मतलब हुआ 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 - 4, 2 - 4 का मतलब हुआ -2 और -2 का भी स्क्वायर 4, यानी कि ये आ गया रूट अंडर 8। एक बार बी से सॉरी सी से डी निकालिए, तो ये निकालेंगे तो 1 - 3 -2, -2 का स्क्वायर 4 और 2 - 4 ये भी यही होगा, तो ये भी आएगा 4। ये दोनों सेम है, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए यहां पे ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स m एंड n ऑन ए ग्राफ इज गिवन रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सबसे पहले अपन एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए मैंने बना लिया, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया, ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। ठीक है, m और n कोई पॉइंट है। अब देखिए इसमें m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 3, तो ये रहा -1 -2 -3 और -4, ये वाला पॉइंट है -4, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो m तो है आपका यहां पर, ये रहा m और ये कितना दिया हुआ है -4 और 3। गिवन दैट पॉइंट n जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लीजिए कहीं पे भी n पॉइंट हो, यहां पे हम अपन मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x और y, हमें नहीं पता। और इन सब के बीच का डिस्टेंस ये वाला, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस में है, आप आगे पीछे लिखे, वैल्यू तो चेंज होने से रहा। तो ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑल पॉसिबल एक्स। सिर्फ आपको एक्स के बारे में सोचना है, वाई के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, और पॉइंट एन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको देखना है। तो सिर्फ हम यहां पर एक्स एक्सिस को नोटिस करेंगे, उसी को देख के समझेंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालते सिर्फ अब आप, तो क्या आता, ये आता x + 4 का होल स्क्वायर। वाई एक्सिस नहीं ले रहे अपन, सिर्फ एक्स एक्सिस ले रहे, जो किसके इक्वल होता, ये जो इक्वल होता रूट अंडर 10 के स्क्वायर के। मान लीजिए ये हमने माना, इसका एक्स एक्सिस वाला कैलकुलेशन करने पर ये आएगा, तो ये हो सकता था। तो यानी कि अगर दोनों तरफ से रूट हटाए तो x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 10 का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा x + 4 इज इक्वल टू ±10। अब देखिए यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू, एक तो प्लस का 10 माइनस का 4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 10 और माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -14। लेकिन ये कहा जा रहा है कि n जो है ना, n जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हुआ, ये पॉसिबल हो सकता है, मान लिया ये। अब अगला पॉइंट में भी अगर ऐसा लिखते, अगर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किए होते तो ये क्या आता, रूट अंडर x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7 का स्क्वायर हुआ होता, क्योंकि ये दोनों में आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। हमें ऑल पॉसिबिलिटी कहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है।
तो यहां से x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर आता, और इसको सिंप्लीफाई करते तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाता। तो यहां से x की वैल्यू आती 7 माइनस 4 और x की वैल्यू आ जाती -7 -4। इसको सॉल्व करते तो ये आता 3 और इसको सॉल्व करते तो ये आता 11। हमें फिर से ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है। आपको कौन सी लेनी है? आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। तो एक तो वैल्यू आया 3 और एक आया 6। अब यहां से देख के क्या लग रहा है कि दे आर, पहला ऑप्शन देखिए, दे आर मल्टीपल ऑफ 3, बिल्कुल 3 का मल्टीपल है। बाकी और कोई चेक करने पर नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके हमने जो भी बातें कही है उसको देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि द ग्राफ ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये आपका सेंटर है इसका, ठीक है, ओ पॉइंट, विथ पॉइंट आर ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, इस पर आर कोई सर्कमफेरेंस पे इसके पॉइंट है, इज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर दैट सब्सक्राइब द सर्कल, यानी कि इसके बाहर, सर्कल के बाहर स्क्वायर बनना चाहिए जिसके अंदर ये सर्कल बंद है, उस स्क्वायर का साइड हमें बताना है। ऐसे वाली चीज हमें करनी है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये इसका स्क्वायर है, मतलब अगर इस पे बिल्कुल वो बन रहा है, तो इसका जो डायमीटर होगा, वही तो इस सर्कल का साइड, इस स्क्वायर का साइड होगा। हमें यही तो पूछा गया, लेंथ ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर दैट सब्सक्राइब द सर्कल, इस सर्कल को बिल्कुल टच करता हुआ जाए, बिल्कुल सब्सक्राइब इसके अंदर बना रहे, ये क्या होगा? तो ये वही होगा जो इसका डायमीटर होगा। तो सबसे पहले अपन रेडियस देखते हैं कि रेडियस क्या आएगा। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखा जाए, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसका एक्स एक्सिस है -4 और वाई एक्सिस है 3, और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो इसका वाई एक्सिस है 8 और एक्स एक्सिस है 0। इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 - 3 ये हो गया 25। तो ये कितना आ जाएगा? √41। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 41। अगर ये 41 है, अगर ये वाली चीज 41 है, तो इसका मतलब इसका डबल करेंगे जो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2√41, 2√41। यही इसका, इस ट्रायंगल का साइड हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का साइड हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड लोकेशन ऑफ बैंक इज, एक कोऑर्डिनेट ग्रिड बनाया हमने इस तरीके से, मान लीजिए मैंने बना दिया, ये रहा, जिसमें एक्स एक्सिस है -4, -1, -2, -3, -4, ये है एक्स एक्सिस, ये है, और 8 ऊपर में दिया हुआ है पॉजिटिव, यहां पे हम मान लेते हैं 8, ये मान लिया 8, तो यहां पे पॉइंट है कौन सा? -4 और 8। द लोकेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस इज 20, 20 का मतलब 1 और 2, ये पॉइंट है लोकेशन 20 का। यूज्ड 1 यूनिट टू 50, मतलब एक यूनिट को, इस ग्राफ में 1 यूनिट को कहा गया है 50 मीटर। तो कहा गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड ऑफिस, यहां से लेकर यहां तक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो सबसे पहले मान लीजिए इसको ए और इसको बी, तो ए बी निकाल लीजिए। सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 - 2 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि ये रूट के अंदर माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा। 8 - 0 8, 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100। ये कितना आएगा? 10। यानी ए से बी कितना आया? 10 यूनिट आया है, और एक यूनिट में कितना कहा गया? 50 मीटर। तो 10 यूनिट में 10 × 50, तो कितना आंसर? 500 मीटर। ऑप्शन कौन सा? इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट जी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:4। एक लाइन सेगमेंट पहले मैं बना लेता हूं, ये मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, जो कि जी पॉइंट जो है इसका, वो इस पॉइंट को 3:7 में डिवाइड कर रहा है। द सेगमेंट स्टार्ट एट द ओरिजिन, ये जो लाइन स्टार्ट हुआ है वो ओरिजिन से हुआ है, इसको अपन 0 0 कह देते हैं। द सेगमेंट स्टार्ट्स एट ओरिजिन एंड एंड्स एट अ पॉइंट के
हैविंग, इस पॉइंट पर ये एंड हो रहा है, इस पॉइंट को एंड हो रहा है जहां से कि इट्स एब्सिका इज 20, ये पॉइंट के है जिसका एब्सिका का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एब्सिका का मतलब एक्स एक्सिस, और इट्स ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। यानी कि ये जो के पॉइंट है, ये जो के पॉइंट है उसका एब्सिका यानी एक्स एक्सिस है 40 और ऑर्डिनेट है, सॉरी एब्सिका है 20 और वो ऑर्डिनेट है 40, ये दिया हुआ है। गिवन दैट जी इज क्लोजर टू ओरिजिन, ये दिया हुआ है कि जी जो है वो क्लोजर है ओरिजिन के, तब ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने वैसे भी इसको कम रखा है। तो पता करना है कि 2 पॉइंट के, और आपको निकालना है कि इस जी की का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिर्फ आपको इंटरसेक्शन, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज करना है और यहां पर आपको जी का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। देखिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखिए सबका डिफरेंट है, तो यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिएगा तो वाई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अपन लगाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, इसको मान लीजिए m1, इसको m2, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। लगा दीजिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 20 प्लस m2 की वैल्यू 7 और ये हो गया 0 अपॉन 10। तो 20 दिया 60 बटे 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आप देख लीजिए 6 कहां पर है, तो ए ऑप्शन आपको यहां से राइट आंसर मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल्स आर इंस्टॉल्ड टू एलिवेटेड रोड, 2 पोल जो है इस तरीके से एलिवेटेड रोड पे लगाया हुआ है। द डायग्राम ऑल्सो शो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द रोड। अब आप ये देखिए यहां पर इसका x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 8 है। इस दो लाइन का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है। अब आप ये देखिए अगर ये सेम है तो यहां से यहां तक भी x एक्सिस सेम होगा, यहां से यहां भी x एक्सिस सेम होगा, यहां से यहां भी x एक्सिस सेम होगा। और अब देखते हैं y एक्सिस जो है वो भी वेरी कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर ये 14 है और इसके बीच में 2 पॉइंट है तो 8 से 2 बढ़े होंगे तो 10 आया होगा, 10 से 2 बढ़ेंगे तो 12 आएगा और 12 से 2 बढ़ेंगे तो ये 14 आएगा। यानी कि इसका एक्स एक्सिस तो हो गया 10 और इसका एक्स एक्सिस हो गया 12। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के, ये 8 है और ये 11 है, 8 से 11 तक 3 पॉइंट हो गया, यानी कि ये तो रहा होगा 9 और ये रहा होगा 10 और ये रहा 11। अब आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोल्स, यानी Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट क्या है। तो देख लीजिए 10 और 9 और 12 और 10, 10 और 9 12 और 10 कौन सा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD वर्टिसेस, ये दिया हुआ है, आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है कौन सा ABC और D, ये रेक्टेंगल बना लिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक तो है 0,3, एक है 3,0, एक है 1,-2 और एक है -2 और 1। अब इसको कहा जा रहा है कि डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो हमें पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, x1 यानी 3 और इसके इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं, ठीक है, x1 3 -2 अपॉन 2, y1 1 और y2 0 और फिर 2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2, कौन सा ऑप्शन 32 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप चाहें तो ए से सी भी निकाल सकते थे। अगर आप ए से सी निकालिएगा तो देखिए 0 + 1 0 + 1/2, ये भी 1/2 आएगा और 3 - 2/2 ये भी 1/2 आएगा। तो आप कोई सा भी फॉर्म निकालेंगे आंसर तो वही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 यहां पर है, देखिए
33 में कहा गया है द फिगर शो द पैरेललोग्राम वन वर्टिसेस इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 3 एंड अनदर वर्टेक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2। देखिए एक तो इस पे कट रहा है और ये जो कट रहा है वो 3 है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये 3 पे कट रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो यहां 0 होगा। और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 0। तो कहा जा रहा है इफ m एंड n इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, यानी कि ये और ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है m और n, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विच रिलेशन करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसको लाइन दे दीजिए, यहां पर कह देते हैं a, इसको कह देता हूं b, इसको कह देता हूं c और इसको कह देता हूं d। सबसे पहले ए बी देखिए, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 2√5, ताकि ये एक्स पॉइंट आ जाए। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ए वाला पॉइंट आ जाए। तो ए बी दिया हुआ है 2√5। अब ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 0 माइनस एक्स यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर का मतलब 4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2√5। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 4 बचे 20, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए यहां पर एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 4। ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है 4। -4 भी ले सकते थे हम, इसका स्क्वायर करते तो एक्स की वैल्यू प्लस -4 होता, लेकिन हम माइनस वाला नहीं लिए क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ 4 लिया। तो ये पॉइंट क्या हो गया 4 और 5। अब इसका मिड पॉइंट ये होता है, अपने को पता है ये वाला जो है वो मिड पॉइंट होता है। तो आप अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 प्लस 2/2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, और n क्या होगा, n होगा 5/2, 5 प्लस 0/2 करेंगे तो ये आएगा 2.5। अब देखिए रिलेशन, यहां से n आ चुका है और ये m आ चुका है। अब रिलेशन देखिए, m की वैल्यू यानी 3 कब आएगा, जब n में 0.5 जोड़ेंगे। ये देखिए ये सी ऑप्शन 33 का जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इफ पॉइंट्स P1 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो अपने को बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं a और इसका पॉइंट है -2 और 1, b को ले लेते हैं यहां पे और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 7,4, और p इसको वो कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो p इसको मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,2। रेशियो क्या ले लेते हैं m और n, ये ले लिया। कोई भी आप, कई बच्चे, एक बार पूछा था एक बच्चे ने कि सर k:1 ले ले, तो बेटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही जब हम हर फॉर्मूले में m:n यूज कर रहे हैं तो ऐसे स्पेशल केस में k:1 क्यों यूज करें, ताकि बच्चों को ये याद रखना पड़े कि कब m:n लेना है कब k:1। आप तो इसी पे चलने दो, ठीक है। और अब अपन निकालेंगे हम m और n की वैल्यू। तो कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप, मान लीजिए x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिया हुआ है 1, ये है आपका m और n, या m1 और m2 मान लीजिए, इसको m1 m2 मान लीजिए। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। लगा दीजिए फॉर्मूला, m1 इंटू x2, m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू 7, m2 इंटू x1, m2 की वैल्यू m2 और x1 की वैल्यू -2, और अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 बराबर आ गया 7m1 माइनस 2m2। अब क्या करिए आप, इस m1 को इधर ले जाइए और इस m2 को इधर ले आते हैं, तो यहां से जब आप करिएगा तो ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू 6m1, ठीक है। तो m1 के तरफ m2 को ले जाइए, ये गया इसके नीचे तो 6 आ जाएगा इधर, 6 को आप इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/6, सॉल्व करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 34 का ए ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूं। देखिए ये हमने बना लिया ट्रायंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी,
ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 4,2, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 6,5, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,4। कहा जा रहा है एक मीडियन ड्रॉ किया गया है ए से बीसी के ऊपर जिसको कि डी कहा गया है, और ये क्या है, ये है आपका मीडियन। अब आप समझ लीजिए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो चीज है जो इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल, इस सामने वाली वर्टिसेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि C से D इक्वल होगा D से B। इसका मतलब ये हुआ कि D जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट है ऑफ BC। तो मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि 6 प्लस 1 7/2, y1 प्लस y2 5 प्लस 4 9/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप यहां से पाएंगे कि जो बी ऑप्शन है 35 का वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सेंटर ऑफ सर्कल -1 3 एंड, ये सेंटर ऑफ सर्कल एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर हैज कोऑर्डिनेट। ये एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये आपका सर्कल जिसका ये सेंटर क्या -1 और 3, और एक डायमीटर का मतलब ये वाला एंड, कोई सा भी एंड मान लीजिए, इसको बी कह देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 और 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला एंड को क्या मान लेते हैं, इस वाले एंड को अपन मान लेते हैं x और y। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपने इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए, यहां से निकालिए O से B। O से B क्या होगा, रूट अंडर -1 -2 -3, और -3 का स्क्वायर 9, और ये B वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 - 5, 3 - 5 का मतलब -2, -2 3 - 5 का मतलब -2, और -2 का स्क्वायर 4, यानी O से B आया है रूट अंडर 13। तो भाई ये भी तो यही होना चाहिए रूट अंडर 13, क्यों, ये वाला भी पॉइंट तो रूट अंडर 13 ही होना चाहिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस A से B जो है वो क्या होना चाहिए 2 रूट अंडर 13। अब आप वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इन ऑप्शन से अपन चेक करके बता सकते हैं। तो A से B निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और ये सब सॉल्व करने पर 2 रूट अंडर 13 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा आंसर सही होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपन लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 13 चौक 52। अब देखिए यहां से हम वैल्यू रखेंगे, और रखने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से वैल्यू रखने पर ये 52 आ रहा है। अगर मान लीजिए x की जगह रख देते हैं आप ये वाला वैल्यू, पहले अपन ऑप्शन ए रख रहे हैं, देख लीजिएगा बेटा, x की जगह रख देते हैं -4, तो -4 - 2 का होल स्क्वायर, और y की जगह रख देते हैं 1 - 5 का होल स्क्वायर। ऐसा सॉल्व करने पर क्या 52 आ रहा है, तो देखिए -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये होगा -4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 52, बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा आपको यहां से मिल रहा है कि ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट आज के सेशन के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं किसके तरफ, 37 की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है ये कोऑर्डिनेट बी और सी, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है ये अपने को बताना है, बता देंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए आप ABC, ये अपन ने ट्रायंगल बना लिया, ये A, ये B और ये C। A का कोऑर्डिनेट 0 6, B का कोऑर्डिनेट -5 3, C का कोऑर्डिनेट 3 और 1, और किसका वर्टिसेस है ये पूछा जा रहा है। अगर इसको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या आएगा 0 -5, और फॉर्मूले में भी माइनस, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आया, ये आ गया 25, 5 और 9 14 और 3 34 आ गया। ये वाला भी निकाल के देखिए 0 - 3 का स्क्वायर 9, और 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, 9 5 14, ये भी 34 आ गया। अब अगर ये 34 आ रहा है तब तो इक्विलेटरल हो जाएगा, नहीं तो आइसोसेलेस। देखिए -5 और -3 -8, -8 का स्क्वायर 64, और ये होगा 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि दो साइड इक्वल आ गया,
इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन फिगर है, ये जो गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कौन से ट्रायंगल का है? आइसोसेलेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी इतने क्वेश्चन में जिस बच्चों के भी जो भी डाउट होंगे, आई होप मैंने उनको दूर करने में आपकी मदद की है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि थोड़ा बहुत मदद उनको भी मिल पाए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन बचे हुए जितने क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे मेन मेरा टारगेट एमसीक्यू का ही रहता है, देन केस स्टडी वाले का रहता है। तो इस तरीके से आप देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहें। बस 3-4 दिन की और बात है, देन पेपर खत्म। उसके बाद अपन बहुत अच्छे तरीके से, इससे भी बढ़िया तरीके से आपको टर्म 2 की तैयारी में करवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।